हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है DUB यानी कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसको हम आम ज़ुबान में ये भी कह सकते हैं कि माहवारी के अलावा बार बार ब्लीडिंग हो जाती है औरतों को, या महीने में कई दफ़ा 2-3 दफ़ा ब्लीडिंग हो जाती है, और कुछ औरतों को कंटिन्यू पूरा पूरा महीना भी ब्लीडिंग रहती है। तो इस मसले को हम कहते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, जिसमें से चंद एक जो हैं आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस जो हैं, इसमें जो है औरतें जब मेनोपॉजल एज की तरफ जाती हैं, यानी कि 45 से 50 के दरमियान की एज की जो औरतें हैं, या 50 प्लस भी, जब उनके कुदरती तौर पर माहवारी बंद होने के साइन शुरू होते हैं, तो उसमें से एक ये भी साइन होता है कि उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो कई दफ़ा 2 महीने का गैप आ जाता है, उसके बाद एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कईयों को कंटिन्यू रहती है, जिसको कई दफ़ा मेडिसिन से भी ट्रीट किया जाता है। तो जो DUB के पेशेंट्स हैं, इनको घर में तजर्बे नहीं करने चाहिए। अपने करीबी डॉक्टर जो गायनी के डॉक्टर हैं, उनको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग की वजह से औरतों को खून की कमी हो जाती है, और उस खून की कमी को पूरा करने के लिए कई दफ़ा औरतों को 10-10 ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको 3 महीने 4 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करें। तो ये गायनी की डॉक्टर एडवाइस करेगी कि अल्ट्रासाउंड करना है, या कोई टेस्ट करवाना है, या सिर्फ मेडिसिन देनी है, तो उस हिसाब से आप चलें। तो सबसे पहले तो एज फैक्टर की बात आ जाती है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है, बहुत सारी औरतों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी औरतें हैं जो डिलीवरी के बाद जो है अपनी केयर नहीं करती, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, या वो दाई से मिसहैंडल हुई हों, उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो है बहुत सारी औरतों में हैवी ब्लीडिंग की वजह कॉपर टीबी हो जाती है। तो ये सारी वजूहात जो हैं, ये DUB का सबब बनती हैं। इसके अलावा बात करें, यूट्राइन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा रसौली हो सकती है यूट्रस में, इसकी वजह से भी जो है औरतों को ब्लीडिंग होती है। तो ये सारा कुछ जो है, जब आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे, तो उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को रूल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर्स, जो गायनी की डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है, तो स्पेशली जो कॉमन यूज़ होती है वो ट्रांजामिन और प्राइमल्यूट एन यूज़ होती है टैबलेट। तो मैं प्राइमल्यूट एन के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में औरतें सुनहरी पत्ते वाली गोली भी कहती हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि उसको अपनी मर्ज़ी से कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो हार्मोनल थेरेपी होती है। तो बहुत सारी औरतें एकदम उसको छोड़ देती हैं, जब दोबारा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम शुरू होता है फिर दोबारा शुरू कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन खाने का औरतों को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो मसला उनका बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर ने आपको जिस तरीके से प्राइमल्यूटेन खाने को कही है, आपने उसी तरीके से यूज़ करनी है। अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी से शुरू करेंगे, अपनी मर्ज़ी से बंद करेंगे, तो आपको दवाई फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देती है। जिसके बाद अक्सर औरतें ये कहती हैं, हम फलां डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन दी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ा। उस डॉक्टर की गलती नहीं है, आपने उस डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेडिसिन जो है, स्पेशली DUB के पेशेंट कभी भी अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन ना छोड़ें, क्योंकि
جو ہے اس کے بعد عورتیں کئی دفعہ اتنی ایکسیسو بلیڈ ہو جاتی ہیں کہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی 4 ہیموگلوبن کے ساتھ. تو اس میں وہ تو ہاسپٹل آ گئی, اس کو فوراً ٹریٹ کیا گیا, بلڈ لگائے گئے. اب بہت ساری عورتیں جو دور گاؤں میں رہتی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے فوراً ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی. اس لیے میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی میڈیسن ایز پر ڈاکٹر ایڈوائز استعمال کریں. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے ڈاکٹر سے آپ دوبارہ پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن کیسے کھانی ہے, لکھ لیں. اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو آپ لکھ لیں, موبائل پہ آپ یاد دہانی کے لیے الارم لگا لیں, لیکن یہ میڈیسن سکپ نہ کریں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ موضوع DUB ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. خدا حافظ.